कुछ दिन से चल रही सैन्य कार्रवाई को रोकने का समझौता आज शाम को हुआ था। पिछले कुछ घंटों से इस समझौते का पाकिस्तान की ओर से घोर उल्लंघन हो रहा है। भारतीय सेना जवाबी कार्रवाई कर रही है और इस सीमा अतिक्रमण से निपट रही है। ये अतिक्रमण अत्यंत ही निंदनीय है और पाकिस्तान इनके लिए जिम्मेदार है। हमारा मानना है कि पाकिस्तान इस स्थिति को ठीक से समझे और इस अतिक्रमण को रोकने के लिए तुरंत उचित कार्रवाई करे। सेना ने इस स्थिति पर कड़ी नज़र रखी हुई है और उसे किसी भी अतिक्रमण से निपटने के लिए ठोस और सख्त कदम उठाने के लिए आदेश दे दिए गए हैं। Good evening. For the last few hours, there have been repeated violations of the understanding arrived at earlier this evening between the Directors General of Military Operations of India and Pakistan. This is a breach of the understanding arrived at earlier today. The armed forces are giving an adequate and appropriate response to these violations, and we take very, very serious notice of these violations. We call upon Pakistan to take appropriate steps to address these violations and deal with the situation with seriousness and responsibility. The armed forces are maintaining a strong vigil on the situation. They have been given instructions to deal strongly with any instances of a repetition of the violations of the borders along the international border as well as the line of control. Thank you. विक्रम मिस्री, विदेश सचिव, वो सुन रहे थे आप। Thank you very much. विदेश मंत्रालय की प्रेस ब्रीफिंग पाक सीजफायर का उल्लंघन कर रहा है, यह बताने के लिए पहुंचे थे विक्रम मिस्री। और सेना के हालात पर लगातार नजर बनी हुई बड़ी खबर है, पाकिस्तान सीजफायर का उल्लंघन कर रहा है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता विक्रम मिस्री ने यह जानकारी दी है। और दरअसल 8 बजे के बाद ही एक बार फिर से सीजफायर का उल्लंघन शुरू हो गया था और इतना ही नहीं, जमकर शेलिंग भी हुई थी। हैवी शेलिंग बताया जा रहा है कि बॉर्डर पर हुई थी। इतना ही नहीं, यह भी बताया गया था कि श्रीनगर में 50 से ज्यादा धमाके हुए थे। और अब इसके बाद पाकिस्तान के सीजफायर उल्लंघन पर विक्रम मिस्री हालांकि बहुत साफ, अगर बात करें तो बहुत साफ तस्वीर करके नहीं गए विक्रम मिस्री, लेकिन वो ये जरूर कह रहे हैं कि सेना के हालात पर नजर है। जो बॉर्डर पर हालात बने हुए हैं उनसे निपटने की पूरी तैयारी भी है और पाकिस्तान सीजफायर का उल्लंघन कर रहा है। को रोकने का समझौता आज शाम को हुआ था। पिछले कुछ घंटों से इस समझौते का पाकिस्तान की ओर से घोर उल्लंघन हो रहा है। भारतीय सेना जवाबी कार्रवाई कर रही है और इस सीमा अतिक्रमण से निपट रही है। ये अतिक्रमण अत्यंत ही निंदनीय है और पाकिस्तान इनके लिए जिम्मेदार है। हमारा मानना है कि पाकिस्तान इस स्थिति को ठीक से समझे और इस अतिक्रमण को रोकने के लिए तुरंत उचित कार्रवाई करे। सेना ने इस स्थिति पर कड़ी नज़र रखी हुई है और उसे किसी भी अतिक्रमण से निपटने के लिए ठोस और सख्त कदम उठाने के लिए आदेश दे दिए गए हैं। गुड इवनिंग। For the last few hours, there have been repeated violations of the understanding arrived at earlier this evening between the Directors General of Military Operations of India and Pakistan. This is a breach of the understanding arrived at earlier today. The armed forces are giving an adequate and appropriate response
to these violations, and we take very, very serious notice of these violations. We call upon Pakistan to take appropriate steps to address these violations and deal with the situation with seriousness and responsibility. The armed forces are maintaining a strong vigil on the situation. They have been given instructions to deal strongly with any instances of a repetition of the violations of the borders along the international border as well as the line of control. Thank you. विक्रम मिस्री विदेश सचिव को आप सुन रहे थे और सेना पर क्या हालात हैं वो उसकी जानकारी दे रहे हैं। बता रहे हैं कि पाकिस्तान ने जो सीज फायर पर फैसला हुआ था उसका लगातार उल्लंघन किया है और भारतीय सेना कड़ी कार्रवाई कर रही, जवाब भी दे रही है। सेना लगातार हालात पर नजर बनाए हुए है। दरअसल आपको बता दें कि अमेरिका के दखल के बाद सीज फायर पर दोनों देश राजी हो गए थे और 5 बजे के बाद सीज फायर भी शुरू हो गया था। इसके बाद 8 बजे, जैसे ही रात के 8 बजे, उसके बाद से पाकिस्तान की तरफ से हैवी शेलिंग शुरू हो गई। कई जगह ड्रोन से अटैक किया गया और इतना ही नहीं, श्रीनगर में भी कई जगह पर बताया जाता है कि ड्रोन अटैक हुआ था, हालांकि उसे नाकाम कर दिया गया था। इतना ही नहीं, उमर अब्दुल्ला जो जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री हैं वो खुद ये बात कह रहे थे कि ये कैसा सीज फायर है, धमाके सुने जा रहे हैं। इतना ही नहीं, श्रीनगर में लाल चौक के पास भी धमाके सुने गए थे। कई और जगह भी धमाके की तस्वीरें या कहीं धमाके की खबर आई थी। राजस्थान के पोखरण में भी, भुज में भी तस्वीरें या खबर आई थी कि धमाके हो रहे हैं। अशरफ काजमी, न्यूज 18 संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। अशरफ, ये विक्रम मिस्री सामने आए हैं, वो कह रहे हैं कि उल्लंघन पाकिस्तान कर रहा है। 5 बजे सीज फायर हुआ लेकिन उसके बाद जमकर पाकिस्तान उल्लंघन कर रहा है। एक सामान्य जानकारी उन्होंने जरूर दी, लेकिन एक इंफॉर्मेशन ये भी आई थी कि ये सीज फायर रात 10:30 बजे से शुरू हो रहा था। ये कोई गफलत थी, ये क्या, थोड़ा सा क्लियर जरूर करिएगा अशरफ। देखिए प्रशांत, सीज फायर का पहले ऐलान किया जाता है कि साहब सीज फायर हो रहा है, दोनों देशों में समझौता हो गया है कि वो सीज फायर के लिए तैयार हो गए हैं। लेकिन 8 बजे के बाद से शेलिंग शुरू हो जाती है, ड्रोन हमले हो जाते हैं, पाकिस्तान का जो असली चेहरा फिर सामने आ जाता है। और यही बात जो है अभी जो विदेश सचिव है विक्रम मिस्री ने भी दोहरा दी है। उन्होंने कह दिया है कि सीज फायर का उल्लंघन किया है पाकिस्तान ने, जो सीज फायर के हुआ था उसका उल्लंघन किया, सीधा सीधा उन्होंने इंतजाम किया लगाया है। और उम्मीद है कि डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशन पाकिस्तान जो है इस पर कार्रवाई करेंगे और ये जो उल्लंघन हुआ है, युद्ध विराम का उल्लंघन है, इस पर कार्रवाई करेंगे। लेकिन प्रशांत, ये बहुत अजीब है कि पाकिस्तान का बार बार अपना असली चेहरा दिखाता है और हम लोग उस पर भरोसा करते हैं। तो पाकिस्तान बिल्कुल भरोसे लायक